जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। जो है ना, यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरा शॉर्ट सा सेशन है, कोई इतना बड़ा सेशन नहीं है। शॉर्ट सी टाइमिंग है, शॉर्ट सा सेशन है, जिसपे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना एक्सप्लेन करनी है अपने जो है ना, मतलब जो मेरा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। सो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। और इंशाल्लाह मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो है ना, जो भी आप लोगों को सिखाऊं आप उस पर इम्प्लीमेंट करें, एंड जो है ना उस पे इम्प्लीमेंट कर कर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को रिजल्ट मिले। ठीक है। मेरी तरफ से सबको आवाज़ क्लियर है? तो वो जो है ना, मुझे बता दीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है? ओके ओके, सही है। सो हमारा जो आज का टॉपिक था वो था 7 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल नेटवर्कर। सो वो कौन सी 7 क्वालिटीज होनी चाहिए कि जिसके जो आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे आप जो है ना सक्सेसफुल नेटवर्कर बन सकते हैं। अगर सक्सेसफुल नेटवर्कर नहीं बन सकते तो ऐसा जरूर बन सकते हैं कि आप थोड़ी बहुत अचीवमेंट तो जरूर कर सकते हैं। मीन्स के उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना मेरा टाइम फ्रेम इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपने पास नोट डाउन करी। सो उसी एक्सपीरियंस के जो है ना थ्रू मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है। सो सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा, कॉपी पेन नहीं लिया हुआ, तो कॉपी पेन ले लें, क्योंकि इस मीटिंग का फिर फायदा नहीं होगा अगर आप लोग जो है ना इस चीज को लिखेंगे नहीं और इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि हमारे जितने भी पर्सनल मेंटरशिप के सेशन है, जब तक कि आपका उसका कोई फायदा नहीं है, और इसमें एक पॉइंट ये भी है, ठीक है, तो वो आगे मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट जब तक के फायदा नहीं है, जब तक कि आप इसको जो है ना अपनी कॉपी में जो है ना नोट डाउन नहीं करेंगे, देन उस पे जो है ना कंसिस्टेंसी से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहली चीज हमारे बिजनेस के अंदर जो एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको, जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं ना, तो आपको यहाँ पर उंगली पकड़ पकड़ कर लाने वाला ना कोई आपके पास एक शख्स होता है। ठीक है। जो आपको यहाँ पर लेकर आता है, आपको समझाता है, ठीक है, आपको सिखाता है, और आपको जो है ना बिजनेस में लेकर आता है, और आपकी मतलब सक्सेस के लिए जो है ना बहुत ज्यादा कुर्बानी देता है। उसके लिए वो आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता। ठीक है। उसका नाम होता है उसका नाम कुछ भी हो सकता है, बट उसको जो है ना हमारे बिजनेस के अंदर अपलाइन कहते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत सारी लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, माई बाप होता है, मतलब मीन्स के अपलाइन, चाहे वो लड़की हो किसी के या चाहे वो कोई लड़का हो। ठीक है। तो सबसे पहली क्वालिटी जो होनी चाहिए ना सक्सेसफुल नेटवर्कर के अंदर, वो सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए अपलाइन पर ट्रस्ट। ठीक है। अंधा यकीन होना चाहिए, मीन्स के अगर वो आपको ये कह रहा है ना कि आपने इस तरीके से नहीं करना, तो भाई आप लोगों को माननी चाहिए उनकी बात की नहीं करना। ठीक है। मीन्स के अगर वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, आपने देखें अपना एक्सपीरियंस लगाना बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सही है, बिल्कुल जबरदस्त है। बट अगर आप अपने अपलाइन पे ट्रस्ट नहीं करते और प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं करते, जैसा वो आपको सिखा रहे हैं समझा रहे हैं, अगर उनकी बात नहीं मानकर अगर आप कुछ करने जाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये आपकी क्वालिटी नहीं होगी, ये आपकी बैड हैबिट होगी, जिससे आपको मतलब मैं समझता हूँ कि थोड़ी जल्दी आपको भले रिजल्ट मिल जाएगा, बट आगे जाकर आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। ये तो कंफर्म है। ठीक है। तो सबसे पहली क्वालिटी जो होनी चाहिए आपके अंदर, वो होनी चाहिए अपलाइन पर ट्रस्ट। ठीक है। आपको अंदर यकीन होना चाहिए कि ये बंदा या ये बंदी जो मुझे बोल रही है ना, वो मेरे लिए बेटर है, और इसी चीज पे मैं अगर इम्प्लीमेंट करूंगी या करूंगा, तो मैं मुझे इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। बहुत सारे केसेस में देखें, मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने डाउनलाइंस को लाकर छोड़ देते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर कोई अपलाइन है, अब कोई नहीं, मतलब जो ज्यादातर अपलाइन ही होंगे जिनकी टीम में 2 पर्सन होंगे, 3 पर्सन होंगे। ठीक है। तो वो भी ये कोशिश किया करें, ये जिम्मेदारी सिर्फ डाउनलाइन की नहीं है कि वो अपलाइन पे ही ट्रस्ट रखे, अपलाइन को भी चाहिए अपने रिलेशन को जो है ना स्ट्रांगली जो है ना अपने डाउनलाइन के साथ रखें, ताकि वो आप पर ट्रस्ट करने वाला बने। इसको एक लीडरशिप क्वालिटी के अंदर भी मैं जो है ना डिस्कस
कर सकता हूँ, आगे कभी सेशन होगा तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी बात करूंगा, ठीक है। बट सबसे पहला पॉइंट जो है ना वो यही है कि आपको रिलेशन भी ऐसा बिल्ड करना डाउनलाइन के साथ कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर बिजनेस में लेकर आते हैं, अपने कमीशन के लिए लेकर आते हैं और देन लाकर उनको छोड़ देते हैं, फिर वो अपने क्रॉस लाइन से जाकर कनेक्ट हो जाता है या सीनियर अपलाइन से जाकर, या उससे भी सीनियर मोस्ट सीनियर अपलाइन से जाकर कनेक्ट हो जाता है। तो ये चीजें नहीं करनी, वरना इस बिजनेस में आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस 0% हो जाते हैं, कि अगर आप जो है ना अपने अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इन सारे पॉइंट्स के अंदर समझता हूँ, ठीक है, हमारा बिजनेस 80% जब आप बिजनेस के अंदर आते हैं ना, जो हमारा पहला प्रोसेस होता है वो अपलाइन लेकर आता है, अपलाइन की बात माननी है तो सारा सब कुछ, ठीक है। सेकंड जो चीज होती है ना, वो ये चीज होती है आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे हो, अगर आप नहीं सीख रहे हो, अगर आप ये बोल रहे हो कि मुझे सब कुछ आता है, तो मैं आप लोगों को इस चीज की श्योरिटी दे सकता हूँ, इस चीज को मैं आपको लिख कर भी दे सकता हूँ कि आप लोग कभी भी यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि जो बंदा ये बोलना शुरू हो जाए ना कि मुझे सब कुछ आता है, मैं परफेक्ट हूँ, या इस तरीके की अगर उसके अंदर ईगो तक के भी आ जाए कि भाई मेरे अंदर सब कुछ है, सामने वाला बेकार है, ठीक है, मीन्स के अपने को बदतर और सामने वाले को कमतर, अगर ये चीज समझना शुरू कर दी, तो आपके अंदर मैं समझ सकता हूँ कि आपके अंदर ना कोई लर्निंग एटीट्यूड है, ना आप कभी सीखना चाहते हैं, ठीक है। और वही बात है, इस प्रोसेस में भी यही चीज है कि आपको मतलब कि वक्त जो है ना शायद आपको जो है ना सक्सेस मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में वो सक्सेस नहीं मिल सकती। हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बिजनेस 7 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल नेटवर्कर की, ठीक है, कि जो लॉन्ग टर्म में अपना बिजनेस बिल्ड कर पाए हैं और आगे बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं उन्हीं की चीज जो है ना ये लर्निंग से सीख कर आप लोगों को ये लर्निंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है लर्निंग एटीट्यूड। आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप दिन के अंदर देखें, अभी हमारा माशाल्लाह ग्रो ग्लोबल का जो सिस्टम है इतना जबरदस्त है कि हमारे हफ्ते के अंदर या मंथ के अंदर एक हमारे सीईओ साहब का जो है ना सेशन होता है। देन उसके बाद हमारे पर्सनल मेंटरशिप के हमारी टीम के बहुत ज्यादा सेशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कोई ना कोई जो है ना लीडर हमारा सेशन लगा ही रहा होता है, जो मेन मेन सेशंस होते हैं, ठीक है। 6-7 वो सेशंस हो जाते हैं महीने के अंदर, ठीक है। बाकी पर्सनल मेंटरशिप के तो हमारे सेशंस चल ही रहे होते हैं, ठीक है। बाकी हर टीम का लीडर अपनी अपनी टीम के सेशंस अलग लगा रहा होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग जो है ना हर सेशन ही अटेंड करो, ठीक है। लाजमी सी बात है, हर किसी की अपनी एक्टिवनेस होती है, हर किसी को जो है ना अपनी जो है ना एक शेड्यूल होता है बिजी, बट आपको मैं ये जरूर बोलूंगा कि दिन का एक सेशन के लिए जरूर टाइम निकाले, भले वो कोई सा भी सेशन हो, ठीक है। जरूरी नहीं है आप सारे सेशन लो, देखें लेने तो आपको ज्यादा ही चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि दिन का एक सेशन जरूर लें। अगर उस दिन कोई सेशन नहीं है पर्सनल मेंटरशिप का, तो आप यूट्यूब से जाकर वीडियो निकाल कर देखें, बट आपको रोज बरोज कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। समझ आ गई मेरी बात? तो आपको सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी कि अपलाइन पे ट्रस्ट होनी चाहिए, दूसरी चीज आपको मैंने बताया लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड मैं समझता हूँ इन 7 पॉइंट्स के अंदर सबसे बेस्ट पॉइंट है इस लर्निंग का, जो मैं अभी आपको सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। कि अगर आप सीखते हो तो आपके पास नॉलेज आती है, नॉलेज आती है तो सामने वाले पर्सन को आप बहुत अच्छे से अच्छा जवाब भी दे सकते हो, मीन्स कि वो आपके सर पे हावी होने की कोशिश नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये देखा है कि सामने वाला पर्सन आपसे सवाल करता रहता है और आपके पास उसके सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास जो है ना उस आपके पास जवाब नहीं होता, ठीक है। इसकी क्या वजह है? लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस का मतलब ये होता है आपके पास नॉलेज नहीं है। आप जो है ना हवाओं में जो है ना यहाँ पर बिजनेस करने आया वो, ठीक है। तो मीन्स के आपका कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आप जो है ना बस लगे पड़ो कि किसी तरीके से मेरे को जो है ना वो चीज आ जाए, मतलब मेरे साथ कोई ज्वाइन कर ले, मेरा कमीशन बन जाए, देन जो है ना कहानी ऐसी चलती रहेगी। लेकिन इसका ना आपको अभी कोई फायदा है, ना आगे शॉर्ट टर्म में कोई फायदा है, ना लॉन्ग टर्म में कोई फायदा है। बस आपने कमीशन बना लिया तो वो तो मैं समझता हूँ कि पैसा कमाना तो कोई एक आज के दौर में कोई बड़ी बात नहीं है मुश्किल जरूर, बट मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग तो गेम खेल कर भी बना रहे हैं। बहुत सारे लोग हर तरीके से जो है ना आजकल जो है ना हराम हलाल का फर्क खत्म हो गया, हर कोई पैसा बना रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी वही थिंकिंग है कि मैंने 5,000 10,000 का पे आउट बनाना, तो फिर मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगा बेस्ट ऑफ द लक, कोई भी लर्निंग ना करे। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में सर तौसीफ अब्बास बनना है, ठीक है,
आपको लॉन्ग टर्म में सर सलमान बनना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में मैम कोमल बनना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में सर अजमल बनना है ना, तो मैं आपको लिख कर देने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। सिर्फ आप 80%, अगर आप बिगिनर होने बिजनेस के अंदर, सिर्फ 80% आप महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर जो है ना अपना 100 में से जो है ना 80 to 85% जो है ना लर्निंग पे जो है ना फोकस कर लो। आप 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद अपने आप को खुद देखोगे कि मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगी। जब आप सामने वाला बंदा आपसे कोई भी सवाल करेगा ना, आप उसके मुंह पे ऐसा जवाब दोगे कि सामने वाला बंदा आपके जवाब से जो है ना इंप्रेस होकर आपसे साथ ज्वाइनिंग करेगा। ये बात मेरी आजमाई हुई बात है, सही है। सेकंड ये हो गया, मुझे लगता है कि मैं जो है ना क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक एक जो क्वालिटी है वो इतनी इम्प्रेसिव क्वालिटी है कि उस पे जितना भी बोल लो कम है, ठीक है। बट जल्द से जल्द जो है ना कोशिश करता हूँ क्लियर करने की, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट जो है ना, मेन पॉइंट जो है ना, वो ये है गोल सेटिंग, ठीक है। गोल सेटिंग पे सेकंड लास्ट नाइट जो है ना मैम ईमान ने सेशन लगाया था, ठीक है, कि आप लोगों को गोल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं पता नहीं मैं उस टाइम उस दिन जो है ना 2 दिन से मैं बिजी था, कल मेरा सेशन का टाइम था लेकिन मैं नहीं लगा पाया, ठीक है, किसी वजह से। तो 2 दिन से मैं बिजी था, मैं उनका सेशन नहीं ले पाया। अभी तक की रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाया। बट मुझे जितना पता चला उन्होंने गोल सेटिंग में बताया, मुझे नहीं पता उन्होंने शॉर्ट टर्म में बताया लॉन्ग टर्म में बताया। बट हाँ, मैं आप लोगों को गोल सेट जो करने का बताऊंगा ना, वो ये बताऊंगा कि देखें, आपको जो है ना छोटी सी छोटी चीजों का ना गोल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये चीज नहीं सोचनी कि आप जो है ना मतलब रास्ते में जा रहे हो, आपको गाड़ी नजर आ गई सिविक गाड़ी, आप बोल रहे हो मुझे ये लेना है, ठीक है। उस सिविक गाड़ी की चाहत में ना आप कुछ भी गलत करने के लिए तैयार हो जाओगे। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, जो एक पैशनेट बिजनेस करने वाला होता है ना, वो सिविक गाड़ी को देखकर या फिर कोई बड़ी गाड़ी को देखकर ना उसके दिल में जो है ना एक लालचपन आता है कि यार काश ये मेरे पास भी होती, ठीक है। लेकिन वो उसको पाने के लिए ना उतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसको पाने के लिए लोगों ने यार बाकी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल मेहनत करी होगी, लेकिन वो उसको पाने के लिए ना उसकी लालच वो बोलती है कि यार ये किसी तरीके से मेरे पास 1-2 महीने के अंदर आ जाए, ठीक है। तो अगर 1-2 महीने का प्रोसेस होता तो शायद मैं समझता हूँ कि आज दुनिया को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होती, पूरी दुनिया अमीर होती, ठीक है। लेकिन ये 1-2 महीने का प्रोसेस नहीं है, आपका प्रोसेस है ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में 6 महीने आते हैं, 4 महीने आते हैं, 8 महीने आते हैं। लॉन्ग टर्म में आपका 1.5 साल जाता है, 2 साल जाता है, 2.5 साल जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि आप शॉर्ट टर्म गोल सेट करो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, कि हमारा बिजनेस अभी हमारे को शॉर्ट टर्म में क्या दे सकता है। हमें गाड़ी अभी नहीं दे सकता, सर तौसीफ अब्बास को देख लिया आप लोगों ने कि वो कंट्री डायरेक्टर पे हैं। अभी उन्होंने आल्टो गाड़ी अचीव करी है, ठीक है। अभी उनको सिटी पे जाना है, उनको सिविक पे जाना है, देन उनको एमजी पे जाना है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको 2 साल हो गए ना बिजनेस करते हुए, ठीक है। उन्होंने 2 साल के अंदर भी सिविक अचीव नहीं करी, ठीक है, आल्टो अचीव करी है। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, तो मीन्स के क्या, इस बात को समझाने का क्या मकसद है, इस बात को समझाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपको शॉर्ट टर्म में थोड़े 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 गोल्स को ना अचीव करना है, ठीक है। तो गोल सेटिंग का यहाँ पर मकसद ये है कि आपको अपना बिजनेस में आया, आप बिगनर हो आप, ठीक है, आपने पहला अपने अपलाइन पर ट्रस्ट कर लिया, अपने अपलाइन से प्लानिंग लेनी है, जो वो कह रहे हैं वो करो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अपलाइन आपके ऊपर जो है ना ट्रस्टेबल मतलब होते हैं, अगर आप उनको ऑनेस्ट होकर काम कर दोगे, ठीक है। दूसरा, अगर आप लर्निंग करोगे तो आपको मैं समझता हूँ 80% अपलाइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही जो है ना अपने आप में बहुत अच्छा नॉलेजेबल इंसान बन जाओगे, ज्यादातर आपको जो है ना जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड पे आ जाता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है, जब आप बिगिनर आए हो, ठीक है, आपने 1 महीने का गोल सेट करना है कि यार मैंने लर्निंग के साथ साथ बिजनेस करना है। जैसे इंटर्नशिप होती है, बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट हैं तो सारे मेरी बात से एग्री करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंटर्नशिप होती है ना, तो मीन्स के उसी तरीके का यहाँ पर एक प्रोसेस समझ लें कि आपने लर्निंग के साथ साथ काम करना है, ठीक है। अपना गोल ये रखें कि मैंने 5 से 10 हज़ार रुपये या 15 हज़ार रुपये, देखिए बहुत सारे लोग, मैं ये बोलता हूँ ये मेरी अपनी चॉइस है, ये मेरा अपना मानना है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरा अपना मानना है कि आप लोग जो है ना मीन्स के बहुत सारी चीजें होती हैं। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी। तो मेरा अपना ये मानना है कि 1 महीने के अंदर बहुत सारे लोग जो है ना अचीव कर लेते हैं अपना मैं सीनियर मैनेजर लेवल, मैनेजर लेवल, डायरेक्टर लेवल, ठीक है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि बिगनर आता है ना, बिगनर आए उसको सबसे पहले अपना प्रोसेस रखना चाहिए लर्निंग पे, और अपना एक छोटा सा गोल सेट करना चाहिए कि मुझे 1 महीने में क्या अचीव करना है। भले वो सीनियर मैनेजर का ही ख्वाब लेकर क्यों ना आया हो कि 1 महीने में मैंने सीनियर मैनेजर, तो करो आप। सीनियर मैनेजर के लिए आपको क्या प्लानिंग चाहिए, सारा सब कुछ आपके अपलाइन के ऊपर है, सारा सब कुछ आप उस तरीके से जो है ना लेकर चलो, ठीक है।
इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ वरना बहुत लंबी बात हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि मीटिंग पूरी हो पाएगी। सो सबसे पहली चीज हो गई अप्लाइन पे ट्रस्ट, दूसरा हो गया लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, तीसरा आपको शॉर्ट टर्म गोल। मैं इस बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड ये करूंगा, आप मंथली गोल बनाया करें, मतलब मीन्स के कोई 6 महीने का बाद में बनाया करें, पहले मंथली बनाया करें, 3 महीने का और फिर 6 महीने का। आप लॉन्ग टर्म अभी गोल ना बनाएं जब तक कि आप जो है ना अपने शॉर्ट टर्म गोल को अचीव ना कर लें। शॉर्ट टर्म गोल अचीव करेंगे, 1 महीने का भी मैं लिख कर दे रहा हूँ, अगर आपने अचीव कर लिया ना गोल, आपके अंदर एक ऐसी मोटिवेशन आएगी कि यार जब मैं 1 महीने का गोल अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो मैं 3 महीने का भी कर सकता हूँ। 3 महीने का अचीव कर लिया तो फिर आपकी मोटिवेशन जो ना ऐसी हो जाएगी कि आप बोलोगे भाई मैं अब 3 साल का भी जो मैं गोल सेट करूंगा ना वो 3 साल का मैं अचीव करके दिखाऊंगा, जो कि मैंने सिविक का बताया था आपको। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक के समझ में आ गई है आप लोगों को? ओके ओके ओके, सही है, ठीक है। अच्छा, जो चौथी चीज है वो है जो मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट में इस सक्सेसफुल नेटवर्कर की नहीं बट मेरी जो सबसे मोस्ट फेवरेट जो है थिंग है वो ये है स्पेसिफिक टाइम मैनेजमेंट। ये मैं अपनी टीम के अंदर भी बोलता हूँ कि आप लोगों का वर्किंग करने का टाइम होना चाहिए, आप लोगों का वर्किंग होने का टाइम होना चाहिए कि आप लोग किस टाइम पे वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, आप लोग 2 घंटे वर्किंग कर सकते हो, आप 2 घंटे वर्किंग करो, आप 4 घंटे वर्किंग कर सकते हो, आप 4 घंटे वर्किंग करो, आप 6 घंटे वर्किंग कर सकते हो, आप 6 घंटे वर्किंग करो। बट जब वर्किंग करो ना तो उसके अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन आपके लाइफ में या आपकी उस वर्किंग में नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग बराबर में मोबाइल रखकर बैठे हुए हैं, हम जो है मीटिंग सुन रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो है ना दोस्तों वगैरह से बात कर रहे हैं, हमारे पास मीटिंग जो है ना टीममेट्स की किसी की कॉल आई वहीं उठा ली, पीछे से शोर शराबा हो रहा है, हम लोग उसकी कॉल सुन रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो है ना हाउस वाइफ की मैं यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ, बच्चा रो रहा है, किचन में खाना बना रही है, वहीं पर मोबाइल यूज हो रहा है। ठीक है, मैं देखें डिसएग्री बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि हर किसी की लाइफ में अपने अपने मसले हैं। ठीक है, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि अपनी वर्किंग की स्पेसिफिक टाइम मैनेजमेंट बनाए। यहाँ पर तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तो ऐसा बोला जाता है क्या आपके पास वेल ड्रेस्ड होना चाहिए कि आप वर्किंग करो, मैं ये नहीं बोलूंगा क्योंकि लाजमी सी बात है, अब हर कोई जो है ना उसके पास वर्क स्पेस नहीं होगा कि वो एक कॉर्नर में जाकर वर्किंग करे अपनी जो है ना पैंट कोट पहनकर या फिर जो है ना पैंट शर्ट अच्छी पहनकर जूते वूते पहनकर जाकर, हर किसी के पास ऑफिस नहीं होगा। बहुत सारी हाउस वाइफ हैं वो अपने घर में ही अपने कमरे में वर्किंग करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर के अंदर ही वर्किंग करेंगे, बहुत सारे जो बिजनेस पर्सन है वो अपने पार्ट टाइम में घर पे बिजनेस करेंगे। तो मीन्स के मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जो है ना वेल मैनर्ड होकर वर्किंग करो, बट आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए 3 से 4 घंटे का। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस बिजनेस को बोलता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, वो आपकी अपनी मर्जी, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम आपके पास 3 घंटे तो होने ही चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। अगर 3 घंटा आप वर्किंग करते हो तो ही आपको रिजल्ट की गारंटी मैं दे सकता हूँ कंसिस्टेंस बेस पे। अदरवाइज अगर आप नहीं करते हो 3 घंटे वर्किंग तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ना कोई भी वो चीज अचीव नहीं कर सकता जो वो चाहता है, 2 घंटे काम कर कर 1 घंटे काम कर कर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइम मैनेजमेंट आपके दिन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, भले आप कंटिन्यूअसली 3 घंटे काम करें, भले आप 1 घंटा एक टाइम पे काम करें, 1 घंटा एक टाइम पे काम करें, 1 घंटा एक टाइम पे काम करें, ठीक है, इस तरीके से काम करें, वो आपका टोटल। बट मीन्स के मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि 3 घंटे से कम आप लोगों की वर्किंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और वो 3 घंटे के अंदर जो असल मकसद है ना बताने का वो ये है कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। मीन्स के हम यहाँ पर सारी चीजों को जो है ना सेक्रीफाइस नहीं करते, हम सिर्फ वर्किंग को सेक्रीफाइस कर देते हैं। ठीक है, हमें दावत में भी जाना है, हमें जो है ना शादियों में भी जाना है, हमारे को जो है ना मामू के घर पे भी जाना है, नानी के घर पे भी जाना है, इधर भी जाना उधर भी जाना, हर जगह पे जाना है। बट सिर्फ अगर हाँ वर्किंग की बात है ना तो वर्किंग के अंदर जो है ना हम सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन ले आते हैं। अदरवाइज हमें अगर कोई जॉब वाला पर्सन है उसको 9 से 5 जॉब जाना है, वो वहां छुट्टी नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है उसका बॉस निकाल देगा उसको जॉब से। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है वो यूनी छुट्टी नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है मेरा सेमेस्टर चल रहा है, मेरी पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई हाउस वाइफ है वो खाना बनाना नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसको पता है खाना नहीं बनाऊंगी घर वाले खाएंगे क्या। समझ आ रही है? लेकिन वर्किंग पे सब कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कि नहीं वर्किंग तो हो जाएगी, अभी दावत में चल लेते हैं, वर्किंग तो हो जाएगी अभी शादी में चल लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जब हर काम हो सकता है ना अपनी जिंदगी के अंदर
तो वर्किंग का भी एक जो है ना, आप जो आपके ड्रीम्स है ना, वो भी आपसे जो है ना सेक्रीफाइस मांगता है, आपसे जो है ना स्पेसिफिक टाइम मांगता है कि यार आप अगर मुझे कर रहे हो ना, अगर मुझसे वो रिटर्न चाहिए आपको जो आप अचीव करना चाहते हो, तो आप मेरी सुनो पहले। देन अगर आप उस पे काबिल हुए, आप एलिजिबल हुए, देन मैं आपको रिटर्न करूंगा उसका। ठीक है, ये बिजनेस हमारी रिक्वायर्ड करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बिना डिस्ट्रक्शन के काम करना पड़ेगा। ये हो गया टाइम मैनेजमेंट पे, स्पेसिफिक टाइम मैनेजमेंट पे, ये 4 पॉइंट होगा। ठीक है, 3 पॉइंट रहेगा। एक सेकंड रुकिएगा। सर सलमान, अगर आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि 10-15 मिनट की मीटिंग और लग सकती है। सेकंड पार्ट। ओके, मुझे लग रहा है सर सलमान नहीं है मीटिंग के अंदर। अच्छा है। अच्छा, ओके ओके। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, सही है, ओके सर। अच्छा, जो हमारा जो पांचवा 4 पॉइंट्स हो गए, ठीक है, यहाँ तक के सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे जो है ना टाइप कर दें, जल्दी 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 जल्दी। आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके ओके, सही है, ठीक है। और जो सबसे सबसे बोल रहा हूँ मैं, मतलब जो हमारा पांचवा पॉइंट है क्वालिटीज के अंदर, वो पांचवा पॉइंट ये है कि आपको आपकी जो टीम की सिचुएशन, अगर आप 3 पर्सन की, 2 पर्सन की, 5 पर्सन की या 10 पर्सन की टीम के जो है ना ओनर है, मीन्स के आप टीम लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको टीम की सिचुएशन का अंदाजा होना चाहिए। आप ऐसे लीडर होने चाहिए हो जिसको ये पता हो कि मैंने इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से जो है ना रिएक्ट करना है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से रिएक्ट करना है। ठीक है, ये आ जाती है द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, द पावर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, मीन्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इस टीम के अंदर जो प्रॉब्लम आई हुई है, इसको कैसे जो है ना मैनेज करना है और इसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो जो पांचवा पॉइंट है, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, बस इतना ही जरूर बोलूंगा आपको कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए आपको ये सारी चीजों पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको मुश्किलात आएंगी, मुश्किलात आएंगी तो आप उस सॉल्यूशन का हल ढूंढोगे, अपने अपलाइन से पूछोगे। ठीक है, आपके अपलाइन कुछ बोलेंगे, आप अपना मशवरा मिलाओगे, आप अपनी थिंकिंग मिलाओगे, तो जब उससे इनपुट जो आप डालोगे, फिर उसका आउटपुट निकलेगा, या तो लॉस में निकलेगा या प्रॉफिट में निकलेगा। मीन्स के निकलेगा लाजमी उससे। अगर लॉस में निकलेगा तो आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ ये चीज गलत थी, अब मैं उससे अच्छा करने की कोशिश करूंगी या करूंगा। अगर प्रॉफिट में हुआ तो आप बोलोगे इसको और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। सिंपल। मैंने आपको जो है ना ये चीज बता दी है। ठीक है, कि सिचुएशन को बड़ी समझदारी से आपने हल करना है अपनी टीम की। अगर 2 पर्सन की टीम है जब भी, 200 पर्सन की टीम है जब भी। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात आपको? ठीक है, और जो पांचवा छठा पॉइंट है वो है पॉजिटिव, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। ठीक है, ये जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है ना, ये आप जितना भी अपने बिजनेस के अंदर नीचे चले हैं डाउनफॉल के अंदर, आपको ये चीज जो है ना कभी भी गिरने नहीं देती। अगर आपका पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से मुराद ये है आपकी सराउंडिंग। आपकी सराउंडिंग अगर ऐसी है जो हमेशा चिल्लाते रहती है, या फिर जो भी मतलब नेगेटिव थॉट के लोग हैं अगर आपकी सराउंडिंग में, तो मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं, आप जितना भी अच्छा बिजनेस कर लो। ठीक है, जितना भी अच्छा बिजनेस कर लो, बट माइंडसेट पे वो जो सराउंडिंग असर करती है ना, उससे आप कभी ना कभी जो है ना ये चीज बोलने को अपने आप को रेडी होते हो। क्योंकि हमारे बिजनेस में ना बहुत ज्यादा जो है ना नेगेटिविटी है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। हमारे बिजनेस में नेगेटिविटी कम है, जो हमारे पास सराउंडिंग की बची कुची जो है ना नेगेटिविटी होती है वो भी आ जाती है। ठीक है, तो जब आप डाउन होते हो ना तो आपको कोई उठाने वाला नहीं होता। ठीक है, तो वो जब नेगेटिविटी आती है ना, तो आप जो है ना अपने आप को ये कहने पर मजबूर हो जाते हो यार क्या कर रहा हूँ मैं, यार ये क्या कर रही हूँ मैं, छोड़ो यार इस बिजनेस को, कोई फायदा नहीं। आई समझ में? तो सबसे मेन चीज मतलब मैं समझता हूँ हर पॉइंट ही मेन है, बट आपको इस बिजनेस को करना है तो वाकई पॉजिटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपना बहुत ज्यादा रखना जरूरी है, ताकि आप उस पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहकर अगर आप बिजनेस में डाउन भी चले जाओ ना, तो आपका माइंडसेट आपको ये कहने पर मजबूर हो कि भाई तू कर लेगा या तू कर लेगी।
थोड़ा सा टाइम अपने आप को रिलैक्स फील कराओ, देन उसके बाद दोबारा काम स्टार्ट करो। भले एक दिन का गैप ले लो, 2 दिन का गैप ले लो, 3 दिन का गैप ले लो, लेकिन उसके बाद काम को स्टार्ट करो और फिर वही कंसिस्टेंसी के काम को स्टार्ट करो। ये बात आपको मैं बता दूं कि एक मर्तबा आप जो है ना इस चीज में डाउन जाओगे, 2 मर्तबा जाओगे, 3 मर्तबा जाओगे, लेकिन जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब 2 मर्तबा जाने के बाद, 3 मर्तबा जाने के बाद भी उठोगे ना, तो आपको अल्लाह ताला इस चीज पे बहुत बहुत कामयाबी देगा। ठीक है। ओके। सो आपका जो आखिरी और लास्ट पॉइंट है वो ये है, बी क्रिएटिव। ठीक है। हाँ, सबसे मैं बोलता हूँ यूनिक पॉइंट मैं इसको बोल सकता हूँ कि क्रिएटिव रहना ना हमारे बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब आप क्रिएटिव कैसे रह सकते हो? क्रिएटिव आप ऐसे रह सकते हो कि आप ना अपनी टीम के अंदर एक कल्चर बिल्ड करो। ठीक है। कल्चर कैसे बिल्ड कर सकते हैं कि आप या तो एक थिंकिंग के हो सकते हो बिल्कुल सीरियस, या बिल्कुल मूडी हो सकते हो। ठीक है। या फिर आप जो है ना एक वाले पर्सन हो सकते हो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ना रिएक्ट करने वाले। ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिचुएशन के जो ना अकॉर्डिंग रिएक्ट करने वाला पर्सन हूँ। ठीक है। मीन्स को मैं अपनी टीम को जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना शुगल में लेकर चलता हूँ। मीन्स के यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है ना एक कल्चर बनाकर लेकर चलता हूँ। मैं किसी से जो है ना, अगर कोई यहाँ पर मेरी बहन है तो मैं बहन बनाकर लेकर चलता हूँ, अगर यहाँ पर कोई मैम को मैं मैम बोलता हूँ तो मैम की रिस्पेक्ट बनाकर लेकर चलता हूँ। मीन्स के कोई भाई है तो भाई बनाकर लेकर चलता हूँ। मैं यहाँ पर सर कम, अगर कोई लड़का है तो सर कम, ब्रदर ज्यादा बोलता हूँ। ठीक है। तो ये एक कल्चर मेरा रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है ना मैं लेकर चलता हूँ। उसकी वजह ये है कि आपकी जब क्रिएटिवनेस जब आपकी होती है ना, तो आपका उसके हिसाब से जो है ना कल्चर बिल्ड होता है अपनी टीम के अंदर। ठीक है। आपकी टीम आपके ऊपर ये बोलती है कि यार ये पर्सन तो हमेशा हंसते ही रहता है। ठीक है। हमेशा क्रिएटिव ही रहता है, हमेशा अच्छा ही सोचता है, हमेशा जो है ना मतलब ग्रोथ की बात करता है। मीन्स कि यहाँ पर कोई नेगेटिवनेस नहीं है। अगर हमारे से कोई गलती हो जाए तो हमें सिखाता है, हमें समझाता है, कोई गलत बात नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता या बोलती। ठीक है। इसमें लड़कियां भी आ जाती हैं, इसमें लड़के भी आ जाते हैं। तो आपका इस बिजनेस के अंदर क्रिएटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो हमारे जो ये 7 पॉइंट हैं ये आप लोगों ने लिख लिए होंगे उम्मीद है, और आप लोग उम्मीद है इस चीज पे इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है। और मैं बस आखिरी बात है, हमारे पास अभी 10 मिनट है, तो उस पे मैं बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके मैम। ओके मैम, थर्ड पॉइंट गोल सेटिंग पे था, जो कि मैम ईमान ने लगाया था, बट मैम ईमान ने अपने हिसाब से लगाया था, जो उनको अच्छा लगा, जो उनकी सोच के अकॉर्डिंग जो वो अचीव करती हैं उसके अकॉर्डिंग लगाया। बट मेरी सोच इस बिजनेस को लेकर, जो ग्रोवे ग्लोबल का बिजनेस है, इस बिजनेस को लेकर शॉर्ट टर्म गोल आपका 1 महीने का होना चाहिए। 1 महीने में आपने क्या अचीव करना है, आप उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि आपको जो है ना उसका अंदाजा हो सके कि किस तरीके से जो है ना हमने यहाँ पर लेकर चलना है। ठीक है, चीजों को। ठीक है। ओके। 6 मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ठीक है। और पांचवा मैंने ज्यादा बात उस पर इसलिए नहीं करी, सिचुएशन को बड़ी समझदारी से आपने जो है ना हैंडल करना है टीम की। ठीक है। ओके। सही है। अच्छा, जो हमारे जो मेन, ओके, बस 10 मिनट रह गए हैं। मैं एक बात कर इस यहाँ पर एक बात नहीं है, वो है तो वो भी 3 पॉइंट्स ही, बट मैं उसको जो है ना एक ही बात में जो है ना क्लियर करूंगा। बड़े ध्यान से सुननी है आप लोगों ने ये बात। जो हमारे बिजनेस में कॉमन मिस्टेक्स होती है ना, वो मिस्टेक्स मैं आपको ना बता दूं, आप लोगों ने ना इस चीज पे बड़ा इंप्लीमेंट करना है। आप लोग उस 7 पॉइंट्स पे भले आहिस्ता आहिस्ता इंप्लीमेंट कर लें, बट ये जो मैं आपको 2 पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, जो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इंक्लूडिंग मी करते हैं कॉमन मिस्टेक, स्टिल कभी कभी देखें इंसान की फितरत होती है, कभी कभी जो है ना वो भी भटक जाता है। ठीक है। मीन्स के हर कोई परफेक्ट नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है। तो इंक्लूडिंग मैं भी अपने आप को शामिल करूंगा। मैं कोई वो नहीं हूँ, लेकिन मतलब कोई इतना वो नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो मैं ये सारी चीजें करता हूँ। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें करता हूँ जो मैंने आपको सिखाई हैं। बट वही बात है कि इंसान हर चीज में कभी कभी भटक ही जाता है, परफेक्ट किसी भी चीज में नहीं होता। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉमन मिस्टेक्स हमारे लोग करते हैं ना, वो ये है कि रैंडम काम करेंगे। रैंडम काम से मुराद ये कि
अगर मतलब बिल्कुल काम को ऐसी रैंडम तरीके से करेंगे ना, तो लाजमी सी बात है, उसके 90% चांसेस हैं कि वो काम को आगे करेगा ही नहीं और ना कर पाएगा। ठीक है। मेन चीज क्या, जैसे कि इनवाइट कर लिया, ठीक है, फॉलो अप कर लिया, क्लोजिंग कर ली, जब दिल किया, जब किया, ठीक है। कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, कोई दिल नहीं है, ठीक है। अगर आज कोई लीड आई, ठीक है, आज प्रोस्पेक्ट किया, चलो भाई, अगर पर्सन जो है ना चल रहा है, चलो उसका फॉलो अप किया, उसकी क्लोजिंग करवाई, बस। उसके बाद ना कोई लीड जनरेशन, ना कोई कंसिस्टेंसी, ना कोई जो है ना अपलाइन से कोऑर्डिनेशन, ना कोई जो है ना टीम मीटिंग, ना कोई फॉलो अप, कुछ भी नहीं। बस आया, एक दिन कर लिया, दूसरे दिन छुट्टी, तीसरे दिन कर लिया, चौथे दिन छुट्टी। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, शायद आप लोगों को बहुत ज्यादा इजीली पता हो कि पावर ऑफ कंसिस्टेंसी क्या चीज होती है। आई समझ में कि अगर आप एक चीज को लगातार सिर्फ 10 से 15 दिन तक के भी कर लेते हैं ना, आपको उसकी एक हैबिट बन जाती है, और आप उसके अंदर जो है ना मास्टर हो जाते हैं, प्रो हो जाते हैं कि यार, हाँ यार, वाकई ये चीज मैं कर सकता हूँ, और ये चीज अचीवेबल लग रही। ठीक है। तो आपने ये चीज नहीं करनी कि जब दिल चाहा जब दिल कर लिया। कंसिस्टेंसी से अपनी चीजों को जो है ना लेकर चलना है। मीन्स के लिस्ट बना लें, अगर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, इट्स ओके, कोई समझने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक टाइम मैनेजमेंट से चलेंगे ना, तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि आपका दिल चाहे या ना चाहे, बट आपकी एक जिम्मेदारी बन जाएगी कि यार मैंने काम करना है, मैंने अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, तो 110%, 95% चांस है कि आप सक्सेस पालोगे। ठीक है। और जो सबसे मेन और सबसे जो है ना ज्यादा जरूरी हर चीज से लेकर, ठीक है, कि आपको लॉ ऑफ एवरेज का पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, लॉ ऑफ एवरेज क्या, उनको पता ही नहीं होता लॉ ऑफ एवरेज काम किस तरीके से करती है। ये कॉमन मिस्टेक मैं बता रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसमें 95% लोग फेल हो रहे हैं और स्टिल फेल हो रहे हैं। ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज काम कैसे करती है भाई, अगर आप लोगों का माइंड है कि मैंने जो है ना सीनियर मैनेजर करना है, चलें गोल सेटिंग आप लोगों को अगर समझ नहीं आया तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है। एक महीने का बिगिनर ने टारगेट बनाया गोल सेटिंग का, उसका सीनियर मैनेजर का। ठीक है। अगर वो 12,500 की ज्वाइनिंग है, तो 180 पॉइंट है उसके पास। ठीक है। पीछे तकरीबन उसके पास जो है ना रह गए 820 पॉइंट्स। ठीक है। 820 पॉइंट्स बोल रहा हूँ, 1820 पॉइंट्स। ठीक है। 1820 पॉइंट्स रहेगा उसके पास। अब उसने एक महीने के अंदर सीनियर मैनेजर करना है। एक महीने के अंदर सीनियर मैनेजर का मतलब ये है कि 10 ज्वाइनिंग 12,500 वाली। ठीक है। और 6 ज्वाइनिंग 25,000 वाली। आई थिंक सो। हाँ, 6 ज्वाइनिंग 25,000 वाली। ठीक है। और मेरे ख्याल से 4 ज्वाइनिंग आपकी 50,000 वाली। ठीक है। अब इसको हम जरा थोड़ा सा जो है ना इसको देखते हैं कि एक जगह है 10 ज्वाइनिंग, एक जगह है 6 ज्वाइनिंग, एक जगह है 4 ज्वाइनिंग। ठीक है। अब आपको ये सेट करना है कि मैंने 50,000 वालों को टारगेट करना है या फिर मैंने 10 को टारगेट करना है। अब कम कॉम्बिनेशन आप खुद ही चला सकते हैं, वो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इनोवेशंस करनी पड़ेंगी कि अगर एक 50,000 वाला आ जाता है तो ये ऑटो मोड पे वो सारी चीज हो जाती है कि अगर एक 50,000 वाला आ जाता है तो ये बड़ी प्लानिंग हो जाएगी। ठीक है। मीन्स के मैं एक टारगेट को लेकर चलता हूँ, हमने 12,500 वाली ज्वाइन करानी है 10। ठीक है। अब 10 पर्सन को आपने ज्वाइन करवाना है एक महीने के अंदर, तो 10 पर्सन मतलब 3 दिन में एक ज्वाइनिंग आनी चाहिए आपकी। मीन्स के अगर हम 30 दिन को अगर हम लेते हैं, तो 30 दिन के अंदर 30 दिन के हिसाब से हमने 3 दिन के अंदर एक ज्वाइनिंग करवानी। अब 3 दिन के अंदर हमारे पास एक ज्वाइनिंग करवानी है ना, तो 3 दिन के अंदर हमारे पास तकरीबन तकरीबन 15 से 20 पर्सन होने चाहिए। 15 से 20 पर्सन होंगे हमारे पास। हम 15 से 20 पर्सन को प्लान प्रेजेंट करेंगे, देन जाकर हमारे हमारे पास चांसेस हैं कि हमारे को 2 से 3 ज्वाइनिंग मिल जाए, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, अगर आपको आपकी किस्मत, इसमें मैं थोड़ा सा चांस दूंगा किस्मत किस्मत को, कि आपको थोड़ा सा जो है ना उसका बेनिफिट मिल सकता है। बट कहने का मतलब ये है कि आपकी 15 लोगों को अगर आप देंगे, तो आपके पास एक लॉ ऑफ एवरेज निकल कर आएगा, 15 लोगों का 1 पर्सन। ठीक है। तो अब इसी हिसाब से लगा लें कि अगर 15 पर्सन को हम दे रहे हैं, प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और उसमें से एक बंदा 12,500 का ज्वाइन कर रहा है, तो मुझे 150 लोगों को दिखाना पड़ेगा प्लान, जब जाकर मेरे पास 10 पर्सन ज्वाइन हो जाएंगे। ओके ओके। जी सर, मैं थोड़ा सा सीनियर मैनेजर में 2 लाख रुपए का समझ रहा था मैं, सॉरी। तो मतलब 2 ज्वाइनिंग 50K वाली चाहिए, मतलब मीन्स के 8 ज्वाइनिंग्स अपनी 12,500 वाली। ठीक है।
और जो है ना, 4 ज्वाइनिंग्स हमारी ये 25,000 वाली, और हमारी जो 50,000 वाली है वो 2 ज्वाइनिंग्स हो गए, ठीक है। तो हमारा लॉ ऑफ एवरेज ऐसे काम करता है कि 150 पर्सन है, ठीक है। 150 पर्सन में अगर आप लॉ ऑफ एवरेज देखेंगे तो मैं समझता हूँ 150 पर्सन में 10 पर्सन ज्वाइन कराना कोई बिग टास्क नहीं है। बस आपकी कंसिस्टेंसी और आपका जो टाइम मैनेजमेंट का जो इसके अंदर काम है ना, वो टाइम मैनेजमेंट का आपके पास काम ऐसा होना चाहिए कि आपको वहां पर कोई कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करने दे, ठीक है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ आपको कि अगर आप 150 पर्सन को प्लान प्रेजेंट करते हैं, अब वो 150 पर्सन कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, कहाँ आएंगे, वो सारा सब कुछ सर सलमान का सेशन आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा है, ठीक है। लीड जनरेशन पे वो बहुत अच्छा सेशन लगाते हैं, पहले भी लगा चुके हैं, अभी भी लगाएंगे और आगे भी लगाते रहेंगे, ठीक है। जिसने करना है वो फायदा उठा रहा है, लिंक्डइन से, इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से, हर जगह से फायदा उठा रहा है, ठीक है। आपको 150 लोगों को प्लान कैसे देना है, अपने अप्लायंस से जाकर पूछो कि हम 150 लोगों तक के कैसे रीच कर सकते हैं। अगर एक महीने का सीनियर मैनेजर का टारगेट है, मैं लिटरली सच बता रहा हूँ आपको, आप 150 पर्सन को प्लान दो, मेरा नंबर सेव कर लो, 10 पर्सन आपके साथ ज्वाइन ना करें तो फिर आप मुझे बोलना। 110% बता रहा हूँ, 10 पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेंगे अगर 150 पर्सन को आपने प्लान दिया, ठीक है। प्लान से मुराद ये, आपने डे 1 ट्रेनिंग कराई, इंट्रैक्शन कराया, डे 2 कराया, क्लोजिंग करवाई, 140 लोगों का मार्जिन दे रहा हूँ जो आपको रिजेक्ट करेंगे। 10 पर्सन तो ऐसा हो ही नहीं सकता 10 पर्सन आपके साथ ज्वाइन ना करें। सो 2 मिनट्स लेफ्ट रह गए, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है एक दो का, वो पूछ ले। बाकी मेरी तरफ से बस आज का यही सेशन था, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो आखिरी बात मैं आप लोगों को कह दूं, ठीक है। अपनी जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ना, उसके बराबर में पेज पलट का जो ना एक बड़ा सा लिख दें, ठीक है, एक्शन, ठीक है। अगर वो इन सारी बातों का जब तक के फायदा नहीं है, जब तक कि ये जो आखिरी पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, जब तक कि ये नहीं लेंगे, एक्शन लें और आगे बढ़ें। जी 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 सर, आप जल्दी बोलें क्योंकि 1 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाली है। सर 1 मिनट रह गया है, अगर आपको मेरा नंबर मिल जाए सर सलमान के ग्रुप से, आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। आमीन आमीन मैम। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। और एक्शन वाला जो है ना, ये सारी चीजें आप, एक्शन वाला जो है ना लफ्ज, अपने जो मैंने कराई है आपको लर्निंग, इसके बराबर में एक पेज पे जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको